नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और ये तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। अभी हमें फ़िलहाल है मझावली पुल, और मझावली पुल की आपकी तस्वीर दिखाएंगे। साथ में आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं भय है और प्रशासन भी मुस्तैद है। लेकिन वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर कितना जलस्तर बढ़ा है, कितना घटा है, तमाम चीज़ों को आप बताएंगे। लेकिन जो तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये यमुना रिवर की जो तस्वीर है, आप देखें यमुना जो ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, इसका मझावली पुल आप देखें, जिस मझावली पुल को कहीं ना ड्रीम प्रोजेक्ट में रखा गया था, और ड्रीम प्रोजेक्ट पे ही हैं हम। और जलस्तर को एक बार आपको नज़दीक से दिखाएंगे। देखिए ये है यमुना कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, आखिर कितना बढ़ा कितना घटा है, ये कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखें रौद्र रूप जब यमुना का अगर होगा, शायद बताया जा रहा है कि 50% भी पानी बढ़ चुका है। लेकिन कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद, यानी लगा लें कि 2 से 3 तारीख में और जलस्तर बढ़ने की संकेत है, जिस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी आप देखें दूर दूर तक खेतों में और इलाकों में पानी भर चुका है। और बातचीत करेंगे कुछ लोगों से, जानेंगे कि क्या। भाई साहब राम राम। राम राम जी, मेरा नाम सुंदर जी, क्या सुंदर कुमार मझावली से। हाँ जी, पानी बढ़ रहा है, जलस्तर पानी का अभी जल स्तर उतर रहा है जी, कम हो रहा है, पर आने वाले टाइम में पानी का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। बढ़ने की संभावना है। हाँ जी। अच्छा, प्रशासन से संकेत मिले हैं कुछ? हाँ जी, प्रशासन यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ बंदे आते हैं जो पानी के महकमे में लगे हो रहे हैं, वो बता रहे हैं पानी का जल स्तर अभी है ना 1-2 दिन में और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। हाँ जी। इसका मतलब निचले इलाके जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं वो तो घेरे में आएंगे, क्योंकि अभी बात करें इधर इस्माइलपुर साइड, बसंतपुर में, हाँ वो में घरों में घुस चुका है। हाँ, वो सब प्रशासन उनको पहले ही संकेत कर देगा जी। उनको पहले ही बता दे, मुनादी की गई है। हाँ जी, हाँ जी, पहले ही मुनादी कर देते हैं गाँवों में। तो क्या कहेंगे आसपास के जो लोग निचले इलाके में रह रहे हैं, उनको अपना सावधान रहना चाहिए? हाँ जी, उनको पहले ही अलर्ट कर देंगे जी। यहाँ के आते हैं सरकारी कर्मचारी, उनको पहले ही कर देंगे जी अलर्ट के, जो भी जमुना में कहीं भी है वो जमुना से बाहर हो जाए, दूरी बना लें। हाँ जी। भाई साहब कुछ कहेंगे सर? ये कहेंगे जी, तो देखिए तमाम लोग हैं और कहीं ना कहीं जलस्तर बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जलस्तर ये 2-3 दिनों में जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि और पानी छोड़ा जाएगा, उसके बाद यमुना का जो रौद्र रूप है वो शायद देखने को मिले। राम राम जी। राम राम जी, सुनाइए। जलस्तर बढ़ रहा है, क्या लग रहा है? आप तो पुराने समय से देखते हैं। जलस्तर आज घटने पे है, आज घट रही है। हाँ, पीछे और छोड़ दिया कही है पानी। अच्छा, तो पानी आने की संभावना और भी है। हाँ, बता रहे 1-2 दिन में और पानी छोड़ देंगे शायद। छूट गो आ रहा है। अच्छा, आ रहा जी। यहाँ उतर रहा पर पीछे छोड़ दिया गया, फिर चढ़ जाएगा। तो फिर 1-2 दिन में फिर बढ़ेगा? फिर हाँ, फिर बढ़ेगा जी। तो फिर तो कहना फसल का नुकसान होने का शंका है, क्योंकि धान की खेती हुई है। हम धान की अभी हमारे यहाँ तो बच रही है जी, हमारे यहाँ तो बच रही है। अभी बढ़ोना मंझावली गांव से बोल रहे हैं हम, पुल पे से। जी। हाँ जी। और क्या कहेंगे प्रशासन से, अगर मानो जलस्तर बढ़ता है, क्या बार नुकसान? प्रशासन पहले ही अलर्ट कर दे कि अपना सामान जो भी है जमुना किनारे बाहर निकाल लो उसको। एक चीज है, प्रशासन पहले अलर्ट कर देता है, क्योंकि वही नुकसान से बचो, नुकसान से जान माल के नुकसान ना हो। फिर या पुल पे सरकारी पुलिस की भी ड्यूटी लगी हो रही, 4 कर्मचारी की रात को रहते हैं 4 और दिन को रहते हैं 4 बंदे रात रहते हैं और दिन को भी रहते हैं। मतलब आम जन को सुविधा है। हाँ, किसी को जमुना किनारे जाने नहीं देते हैं पुल के आसपास। हाँ, पूरी सुविधा है, प्रशासन मुस्तैद है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जी राम राम जी। राम राम जी, राम। जनता को अलर्ट रखते हैं कि सावधान रहें, पानी के नजदीक ना जाएं, कोई दुर्घटना हो जाए, और पुलिस भी हाँ उसके बचाव के लिए बिल्कुल मुस्तैद है। जी हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पिछले बार भी बताते हैं, एक बार और जलस्तर बढ़ा था पिछले साल। वो तो जमुना है 2023 में आया था पहले ज्यादा नुकसान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ना उतना नहीं है आपके बाद, धीरे निकाल रहे हैं पानी। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह पहाड़ियों में बारिश हो रही है, उसके चलते जल भराव। हाँ, जो पहाड़ियों में बारिश होती है उसी का बादल फट रहे हैं, उसी का पानी आ जाता बढ़ जाता है, और उससे पहले सचेत कर देते हैं यहाँ की जनता के लिए। जी जी जी, बिल्कुल।
देखिए सचेत प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और लोगों में भी कहीं ना कहीं अलर्ट होने की एक भावना होती है कि भैया अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो भैया अपना बचाव पहले करें और जितने भी निचले इलाके हैं क्षेत्र हैं वहाँ से खाली करा दिया गया है। लेकिन अभी मझावली पुल की आपके यहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जलस्तर कुछ तो बता रहे बढ़ रहा है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि 2-1 दिन में जलस्तर बढ़ेगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ने के कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं वो कहीं ना कहीं डूबने की आशंका जताया जा रहा है। लेकिन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और 2-3 दिन में वो जो पानी वो आपको बढ़ता नज़र आएगा। लेकिन आप ये देखें मझावली पुल पे अभी हमें फ़िलहाल और यहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर जिस तरह की आशंकाएँ हैं उसको कहीं ना कहीं आप नज़दीकी से देखें और समझें कि क्या पानी बढ़ रहा है। नहीं भैया आप यहीं से हो? अच्छा, पानी बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है जी, बहुत बढ़ रहा है। कल से तो बहुत बढ़ा है। बढ़ा है ना? हाँ जी जी बिल्कुल बढ़ा हुआ है। देखो कल से पानी बढ़ा हुआ है, बताया ये भी जा रहा है कि पानी और बढ़ेगा। और देखिए ये आपके बाद दिखाते हैं, ये देखें और बिल्कुल पहाड़ों से पानी आ रहा है, जो पहाड़ों पे बारिश जो हो रही है और हथनी कुंड बैराज के जो जब पानी छोड़ा जा रहा है वहाँ से तो उसके बाद यहाँ जलस्तर बढ़ते नज़र आ रहा है। लेकिन बताया जा रहा है जिस तरह से कि अभी 2-3 दिनों में और पानी छोड़ा गया है वो पहुँचेगा जब तो फरीदाबाद के आसपास जितने निचले इलाके होंगे उनका कहीं ना कहीं डूबना तय है। अब ये प्रशासन की सबसे बड़ी ये आपको सराहनीय कदम बताएंगे, पहले ही प्रशासन लोगों को सचेत कर देता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या निगम का हो या SDRF हो या तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं मुस्तैद नज़र आते हैं फरीदाबाद में और आसपास के इलाके जो हों जो गांव सटे हुए हैं वहाँ के कहीं ना कहीं आसपास के जो कॉलोनियाँ हैं गांव हैं वहाँ कहीं ना कहीं खाली कराने का काम वो लगातार किया जाता है। और फिलहाल अभी भी प्रशासन की तरफ से देखिए ये पानी की आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बार देखें ये पानी की तस्वीर देखें और ये यमुना की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं आप देख कर अंदाज़ा लगाएं कि आखिर कितना जलस्तर बढ़ रहा है। और थोड़ी सी आपको यहाँ से दिखाएंगे क्योंकि यहाँ देखें जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं निचले इलाकों के लिए खतरा की घंटी है। और 2023 के मुकाबले अगर बात करें तो लोगों का साफ कहना है कि पानी कम बढ़ा है और उतने पानी अभी आने का आशंका नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को सचेत रहना चाहिए और बचने की कोशिश करना चाहिए कि भाई अगर आसपास इलाके में यमुना के रहते हैं, आप निचले इलाके में रहते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, अपना बचाव की जान माल की हानि ना हो इसका प्रशासन सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है और पहले ही अलर्ट कर देता है कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। क्योंकि पूरे देश में आप देखें पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो बरसात हो रही है और बाढ़ का जिस तरह से हालात है, अभी फरीदाबाद इसे तो अछूता नहीं कह सकते हैं लेकिन फिर भी फरीदाबाद के जो निचले इलाके हैं वहाँ कहीं ना कहीं डर है और प्रशासन मुस्तैद है। अभी भी बारिश हो रही है, आपको हम दिखा रहे जो तस्वीर देखिए आसमान में बादल और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और देखें जो ये कभी जब हम आते थे गर्मी के सीज़न में तो यहाँ थोड़ा सा एक नाला टाइप जैसा जो पानी था वो यहाँ से यमुना का निकलता, लेकिन अभी देखें पूरा इलाका को अपने घेरे में ले चुका है। और इधर आप देखेंगे नोएडा का क्षेत्र है, विजिबिलिटी है इसलिए कुछ आप सही से नहीं देख पाएंगे, लेकिन दूसरी छोर पे आपको दिखाएंगे कि दूसरी छोर में आखिर दिखाएं समझें। अगर आप बसंतपुर की बात करें, बसंतपुर इस्माइलपुर या खड्डा कॉलोनी या तमाम ऐसे जो लालपुर महातपुर वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद और अलर्ट पे है कि किसी तरह की कोई भी ऐसी बात होती है तो निपटा जाए। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और प्रशासन समय समय पे लोगों को कहीं ना कहीं अलर्ट करता है। तो अभी भी आज भी देखा गया है कि प्रशासन आप लालपुर महातपुर या केड़ावली टिकावली सब क्षेत्र जहाँ जहाँ जो नज़दीकी जो गांव हैं जो यमुना से सटे हुए हैं उन गांवों के आसपास प्रशासन सबको मुनादी किया। उसके बाद जागरूक कराया कि भैया पानी होने का बढ़ता है तो आप लोग निचले इलाके छोड़कर वहाँ से खाली कर दे। चाहे खेती बाड़ी करने वाले जितने भी किसान हैं उन्हें भी इन चीज़ों को बता दिया गया है। तो सावधान रहें, ये मकसद यही है कि आप अगर जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो आपको सावधान रहना है और आसपास के क्षेत्रों से आप कहीं जो काम करने वाले लोगों को उनको कहीं ना कहीं वर्जित करना है, नहीं जाना चाहिए। और तमाम ऐसी चीज़ों से जी आप यहीं से हैं जी, क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? तो आप मझावली से नहीं है तो इसे सावधान होने को दिखाएंगे। ये देखिए
ये देखें, बिल्कुल ये तस्वीर आप देखें, ये यमुना, और उसके आगे देखेंगे बिल्डिंगें जो दिखाई दे रही, ये नोएडा का क्षेत्र है और नोएडा इधर ग्रेटर नोएडा की इलाका ये है। लेकिन पानी जो है यमुना का वो आप देखें किस तरह से बढ़ता नज़र आ रहा है और जो निचला इलाका है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ अब नज़र आ रहा है। प्रशासन की तरफ से बिल्कुल पूरी तैयारी है और हर तरह से निपटने के लिए तैयार। लेकिन सबसे बड़ा कि सितंबर का महीना शुरू हो चुका है आज से, और देखें फिर भी जिस तरह से पहाड़ों में बारिश लगातार हो रही है, बादल फट रहे हैं कई जगहों पे, आपने देखा होगा, चाहे उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, तमाम जगहों पे बादल जब फट रहे हैं तो वहाँ भी बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन फरीदाबाद में अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है एक तरह से देखा जाए तो, हमारे जो हम देख रहे हैं। लेकिन अभी भी देखें जो ये यहाँ देखें एक बार, अभी भी गाय भैंस और ये लोग चराने के लिए यानी उनको घुमाने के लिए अभी भी आसपास के इलाकों में नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब इनको भी सचेत रहने की ज़रूरत है और समझना चाहिए कि जब भी अगर प्रशासन जो हिदायत दे तो उसका पालना करना बहुत ज़रूरी है। आम लोगों का, आम नागरिकों का एक कर्तव्य बनता है कि प्रशासन की बातों को समझे और ऐसी खबर के साथ जुड़े रहें। आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज़। जहाँ भी अगर आसपास आप यमुना क्षेत्र में रहते हैं तो आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और प्रशासन के जो दिए गए निर्देशों का पालना करें। जय हिंद।